पिछली कहानी में हमने सुना था कि कैसे विशंबर नाथ और मृत्युंजय ने लाला व्यापारी को उस भटकती हुई आत्मा से मुक्ति दिलाई। हालांकि विशंबर सभी प्रकार की क्रियाओं को संपन्न कर चुका था जिससे कि उस आत्मा की मुक्ति हो जाए, लेकिन जब भी अब उस घटना को बीते 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन जब भी मृत्युंजय ध्यान में बैठता या भैरव जी के जाप करने बैठता तो उसे बार बार वही स्त्री दिखाई देती। उसने इसे मन का वहम सोचकर छोड़ दिया और अपनी साधना में बार बार लग जाता, लेकिन बार बार उसका मन उसी तरह से भ्रमित होने लगा था। आज तो कुछ अलग ही हो गया। मृत्युंजय अपनी ध्यान की स्थिति में बैठा था और लगातार भैरव जी की आकृति का स्मरण कर रहा था जो उसने उस समय दर्शन के समय देखी थी, लेकिन उसी समय उसके मन में वह आकृति फीकी पड़ने लगी और उस महिला की आकृति सुदृढ़ होती गई और लास्ट में वह महिला हंसने लगी। आज तो तंग होकर मृत्युंजय के मुख से निकल ही पड़ा कि मुझे क्यों परेशान करती हो? क्या तुम सच में हो? मेरी साधना मत भंग करो, मेरा यही उद्देश्य है, तुम इसमें बाधा क्यों बनती हो? ऐसा कहकर मृत्युंजय चिल्लाने लगा और यह चीज उनके गुरु ने देख ली। उनके गुरु तेजी से उस ओर बढ़े। पास आने पर उन्होंने देखा कि मृत्युंजय अपनी साधना को छोड़कर उस औरत की आत्मा को उपदेश दे रहा है। विशंबर नाथ ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्हें कहीं भी उस औरत की आत्मा का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने अपने शिष्य से स्थिति जाननी चाहिए। मृत्युंजय ने सारी स्थिति उन्हें बता दी। इस पर विशंबर हंसने लगे। अपनी साधना को कमजोर मानकर उनके मृत्युंजय के आंसू गिरने लगे। मृत्युंजय ने कहा कि गुरुजी, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं तो साधना बराबर करता हूं, लेकिन जब से हम वहां से आए हैं मेरी साधना टूट सी गई है। मुझे वही महिला दिखाई देती है जिसकी आत्मा की हमने मुक्ति की थी। क्या वो मेरे पीछे पड़ गई है? विशंबर ने कहा, बेटा, साधना के टूटने के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम उसमें विधि विधान भूल जाते हैं। मैंने तुम्हारा ये सजाया हुआ यंत्र देखा है और मैं चाहता था कि कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं समझ में आए कि तुम क्या गलती कर रहे हो। तंत्र साधना के आरंभ से पहले मैंने तुम्हें विधि बताई थी कि हमें गणपति की पूजा करनी पड़ती है। उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने से पहले गणपति आराधना का विशेष महत्व है। कई बार ऐसा होता है कि सात्विक पूजा करने वाले गणपति के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन तंत्र पूजा करने वाले उनके महत्व को, अस्तित्व को कम मानकर एक बार में ही उनकी सारी पूजा का विलोप कर देते हैं, अर्थात दूसरी बार पूजा नहीं करते। जबकि जितनी बार रोज जब भी तुम तंत्र क्रिया करने बैठो या फिर जाप करने बैठो तो एक बार उनका नाम जरूर स्मरण करना चाहिए जो तुमने नहीं किया। मृत्युंजय ने पूछा, गुरुजी, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो महिला? मैंने कहा ना बेटा। ऐसा कहकर विशंबर ने उसके सिर पर एक थप्पी मार दी। साधना के भंग होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं और वह अलग अलग रूप में आ सकते हैं, लेकिन मूल कारण यही होता है कि हम शुरुआत अच्छी नहीं करते। ऐसा कहकर वे हंसने लगे और मृत्युंजय भी आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा था और अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अब उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी।